ये वीडियो उन तमाम ख़वातीन के लिए हैं जो अपने घर के अंदर बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हैं। आज की वीडियो में बात करूंगा मनदीप कौर के हवाले से। मनदीप कौर जो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के अंदर एक जाहिल, एक करप्ट, एक दो नंबर इंसान के साथ जिसकी शादी हुई थी, और उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर 8 साल जुल्म बर्दाश्त किए। उसकी दो बेटियां थीं। वो 8 साल उसने कैसे ज़िंदगी के गुजारे, ये सिर्फ वो जानती है, मनदीप कौर जानती है, या उसका रब जानता है। उसकी दो बेटियां थी। शायद ये जुल्म इसी वजह से बर्दाश्त करती रही। 8 साल तक उसने इस जुल्म को इसीलिए बर्दाश्त किया कि शायद मेरी बच्चियों की ज़िंदगी ना ख़राब हो जाए, शायद मैं ये कोई गलत इक़दाम उठा दूं, या शायद मुझे तलाक हो जाए तो मेरी बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। आप एक ऐसे माशरे के अंदर रहती थी, एक ऐसे मुल्क के अंदर रहती थी जहाँ पे आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, जहाँ पे आपको राइट्स दिए जाते हैं, आपके बच्चों को राइट्स दिए जाते हैं, फिर भी आपने ये स्टेप क्यों उठाया? उसने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लिए, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया, जो कि बहुत ही एक एक गलत डिसीजन था उनका। आप एक ऐसे मुल्क के अंदर रह के भी ये चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी, और अपनी बच्चों के लिए आपकी माँ होने का जज्बा और आपकी माँ की ममता को सलाम है कि जिन्होंने अपनी बच्चों के लिए ये चीज़ें 8 साल तक बर्दाश्त की। लेकिन इंसान की भी बर्दाश्त करने की एक हद होती है। जब वो हद क्रॉस हो जाती है तो फिर उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसने क्या करना है। मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ उन बेटियों को, उन माँओं को, उन बहनों को, उन तमाम ख़वातीन को जो इस तरह का जुल्म बर्दाश्त करती हैं अपने हस्बैंड का, या अपने घर में किसी भी किस्म का जो जुल्म है उसको बर्दाश्त करती हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उसके ख़िलाफ़ अपने लब खोलें, अपने मुंह को बंद ना रखें, उस जुल्म को सिर्फ बर्दाश्त ना करें कि शायद मेरा घर बच जाए, शायद मेरी ये चीज़ हो जाए। अपना आजकल का दौर वो दौर नहीं है कि आप अपने ज़ुबान को बंद रखें। अगर आप पे कोई गलत असर होता है, या आप पे कोई गलत जिस्मानी तौर पे आप पे कोई जुल्म करता है, तो उसके ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाएं, आप अथॉरिटीज़ से रब्ता करें, आप पुलिस से रब्ता करें, उसके ख़िलाफ़ बाकायदा कानून बने हुए हैं। अपनी आवाज़ को खामोश ना रखें। अगर आप अपनी आवाज़ को खामोश रखेंगे, आपके आने वाले बच्चे, आपकी आने वाली बच्चियाँ, वो भी इसी चीज़ को बर्दाश्त करती रहेंगी। दुनिया में निज़ाम चलते हैं, दुनिया में गुजारे हो जाते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक घर बच्ची जो है वो ब्याह के जाती है तो फिर उधर से जनाजा ही निकलना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड उसको कुछ भी करे, उस पर जुल्म करे, या जो कुछ भी करे। ये गलत सोच है। इस सोच को चेंज करना पड़ेगा। आप अमेरिका के अंदर रहते हो फॉर एग्जांपल, या कनाडा के अंदर, या यूके या यूरोप के किसी भी मुल्क के अंदर, तो आप पे ये चीज़ अगर हो रही है तो आप उसी वक्त पुलिस से रब्ता करें, उसी वक्त उसके खिलाफ केस करें, उसी वक्त उसकी रिपोर्ट करें सबूत के साथ, सबूतों के साथ, और ऐसी रिपोर्ट करें कि वो सारी ज़िंदगी याद रखे। इसने अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म कर ली, लेकिन अपनी बच्चियों की ज़िंदगी दाव पे लगा दी। अब इन बच्चियों का कौन जिम्मेदार होगा, या कौन रखवाली करेगा इन बच्चियों की, कौन रेज अप करेगा? खैर, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस मुल्क के अंदर रहती हैं जहाँ पे उनको मुकम्मल तौर पे राइट्स दिए जाएंगे, और मुकम्मल तौर पे उनका ख्याल रखा जाएगा। ऐसे दो नंबर जाहिल और गंवार लड़कों को अपनी बेटी देने से पहले 1000 बार सोचिएगा कि वो इसका ख्याल रखेगा या नहीं।